अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए भी जुमे का दिन ही मुंतखब किया है और जिरगा भी जुमे के दिन ही है। व्हाट अ वंडरफुल डायलॉग सेड बाय हाजी मरजान। सबके माँ की एपिसोड 2 भी एपिसोड 1 की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग थी। हम आपको एपिसोड 1 और फुल स्टोरी रिव्यू में ऑलरेडी बता चुके थे कि स्टोरी किस तरह प्रोसीड करती जाएगी और स्टोरी बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रही है। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब तो बनता है ना इस पर। आगे वीडियो देखने से पहले जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस लाते रहें और इसमें कंजूसी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। हमने आपको ये भी बताया था कि जब जिरगा सब्ज खान के खिलाफ बैठेगा तो हिलमत यहाँ आकर जिरगे के फैसले को चैलेंज करेगा, और ये भी ऐसा ही हुआ जिस तरह बिल्कुल हमने आपको बताया था कि वो आकर कहेगा मुझे एक नहीं 10 एतराज़ात हैं, वो गिनकर बता भी देगा, तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो हिलमत की वजह से जिरगा अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो गया। मजीद जे की स्टोरी की अहम हैपनिंग्स जो हो रही हैं वो भी आज के रिव्यू में हम आपको बताते जाते हैं। हिकमत अपनी खाला जरचना को रिश्ते के लिए राज़ी करने में कामयाब हो जाता है कि वो गुलमीना का हाथ उसके हाथ में दे दें, क्योंकि वो हक नहीं कर सकता। गुलमीना ने उसे सख्ती से मना किया है कि एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुलमीना कहती है कि अगर तुम गक करोगे तो कोई दूसरा भी कर सकता है। तो वो कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत है कि गक करे। है हिम्मत, और वो है हिलमत में। जब मजबूर होकर हिकमत गक करेगा रिश्ता ना मिलने पर, तो हिलमत उसके गक पर गक कर देगा। हिलमत जे सिर्फ और सिर्फ हाजी मर्दान की ज़िद में उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी खुशियाँ छीनने के लिए करेगा, क्योंकि हाजी मरजान ने उससे उसकी माँ को छीना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं फुल स्टोरी रिव्यू में कि हाजी मरजान ने किसी साजिश के तहत हिलमत के वालिद को रास्ते से हटाया होगा, और हिलमत के जहन में बचपन की कोई ना कोई याद मौजूद है, क्योंकि वो हाजी मरजान को इस एपिसोड में भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं चल सकता और हम हमेशा एक दूसरे के मुकाबिल ही रहेंगे। इसीलिए वो हाजी मरजान से कहता है कि मुझे आपसे हर मामला टेढ़ा रखना है, मामला सीधा करना ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली वो किसी न किसी तरह अपने बाप के असल कातिल तक पहुंच जाएगा, और न सिर्फ पहुंच जाएगा बल्कि उसके कैफे किरदार तक भी पहुंच जाएगा। उसके बाप का कातिल हाजी मरजान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हिलमत एक बूढ़े शख्स से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मंजिल आसान कर दूंगा, यानी कि मौत की मंजिल। तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि तब हुआ क्या था। यही शख्स उसको बताएगा कि हाजी मरजान ही तुम्हारे बाप के कत्ल में मुलवस है। इसीलिए वो हाजी मरजान के घर जाकर उसको बिस्तर से निकाल कर लाते हुए दिखाया जाता है। हिलमत को हम ये सब करता हुआ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। कुबरा खान भी नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री हो जाएगी। वो इस इलाके में आएंगी। इलाके का नाम शायद 10 पीरा है। तो वो कहती हुई नज़र आती हैं कि 10 पीरा का क्या मतलब है। तो उन्हें उनका गाइड बताता है कि 10 पीर, और यहाँ पर आके वो हक की रस्म के बारे में जानेंगी। सब्ज खान को जो इतनी कड़ी सख्त सज़ा मिली, तो ये साबित होता है कि उसने कोई नशा नहीं किया था। उसको नशे की बेस पर 120 कोड़े मारे गए, क्योंकि हिलमत ने उसको ये कहकर बचा लिया था कि ये नशे की हालत में था। जब नशे में नमाज नहीं होती तो ये कैसे हो सकता है कि समुंदर खान की बेटी का ये रजामंदी में हक करता कि उनकी शादी हो सके, क्योंकि वो एक कमज़ोर तबके यानी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए समुंदर खान ने उसके रिश्ते को एक्सेप्ट तो करना नहीं था, और मिली भगत से उसको 120 कोड़े पड़वाए गए। इसका बदला भी हम आगे देखेंगे कि हिलमत ज़रूर लेगा। आगे जाकर समुंदर खान और हाजी मरजान की अकल को ठिकाने वही लगाएगा। दर्शना ने भी जो ऊपर ऊपर से हिकमत को कहा है कि तुम्हारे माँ बाप आ जाएं तो मैं रिश्ता दे दूंगी, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। सिर्फ इंतकाम लेने और उनको नीचा दिखाने के लिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। कि एंड पर उसकी बहन रिश्ता लेकर आ भी जाती हैं और आखिरी बातें सुन लेती हैं कि मस्तान सिंह अगर घर का फर्द बन गया है तो उससे अपनी माँ का निकाह पढ़ा दो। तो वो कहती हैं कि मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूँ। तो ये भी एक मोहर लग गई है कि हाजी मरजान और हिकमत की माँ ने आपस में चक्कर चलाकर अपने शोहर को रास्ते से हटाया था और फिर आपस में शादी कर ली थी।
ان سب باتوں کی گواہ زرشنا ہے اور ہلمت اور زرشنا مل کر ان کو ان کی اصل منزل تک پہنچائیں گے۔ اس لیے جب ہلمت اپنے باپ کے قتل کے لیے جرگہ بلائے گا تو حاجی مرجان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے بھی خدا نے جمعے کا دن منتخب کیا ہے اور جرگہ بھی جمعے کے دن ہی ہے۔ تو ایپیسوڈ بہت ہی تھرلنگ تھی اس کی۔ پوری ایپیسوڈ میں حاجی مرجان اور ہلمت چھائے رہے۔ آگے جا کر سٹوری جب بڑھے گی تو تب بھی انہی کے گرد گھومتی نظر آئے گی۔ اس میں یہی دو کریکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حکمت کی ماں کے چہرے پر جو پردے چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کر بے نقاب ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح چھپ چھپ کر جوانی میں حاجی مرجان سے ملتی رہی اور انہوں نے کس کس طریقے سے کس کس کو نقصان پہنچایا اور کس کس کی زندگیاں تباہ کیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم سب یہ مل کر دیکھیں گے۔ مستان سنگھ کی بھی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا گیا کہ وہ 20 سال سے سویا نہیں اور اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ اس نے 20 سال سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ انسان بھی ہے کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ بھی ایک عجیب ہی سوال بن چکا ہے۔ خیر انسان تو وہ ہے، لیکن ان دو قتلوں یعنی گلمینا کے اور ہلمت کے باپ کے قتل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آنے والی ایپیسوڈز میں یہ ہم مل کر دیکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارے ریویوز، کرتے رہیے ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب۔ ملتے ہیں دوبارہ۔